नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की एक नई वीडियो में, जहां हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो रेलवे एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम्स में के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा है जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल हो जाएगा। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर था। यहाँ के घर अपवाद स्वरूप मुख्य सड़कें की ओर खुलते थे, बाकी शहरों में पीछे की ओर खुलते थे। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ से चावल की भूसी और फारस की मोहरें भी मिली है। M.R. राव ने 1954 में लोथल की खोज करी थी। किस हड़प्पा स्थल में 3 स्तरों वाली नगर योजना के प्रमाण मिले हैं? तो धोलावीरा में मिले हैं दोस्तों। ये धोलावीरा कच्छ गुजरात को 3 भागों में बांटा गया था। वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। किस हड़प्पाई स्थल से 3 स्तरों वाली नगर योजना के प्रमाण मिले हैं? तो राखीगढ़ी हो जाएगा इसका, धोलावीरा हो जाएगा दोस्तों। वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राखीगढ़ी हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस तकनीक से बनाई गई थी? तो इसका लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई थी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में शतरंज जैसे खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं ये। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसको मेलुहा के नाम से पुकारा गया है। किस हड़प्पाई स्थल से बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर मिला है? चनहुदड़ो मिला है दोस्तों, बिना दुर्ग का। यह पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी। किस स्थल से घोड़ों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक तरह की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो मांडा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में माप तोल की इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा के लोग 16 के गुणज 16, 32, 64 का उपयोग करते थे। तौलने के लिए चट पत्थर के बाट बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे मान्य कारण क्या था? तो बाढ़ इसका मान्य कारण था। S.R. राव और मार्शल जैसे विद्वान बाढ़ को मुख्य कारण मानते थे। और हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे मान्य कारण बाढ़ था। दोस्तों 16वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अन्न भंडार का सबसे बड़ा ढांचा कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जलवायु परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका R.L. स्टीन ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? एक श्रृंगी पशु का मिलता है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था और इसकी खोज किसने की? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित था और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किस स्थल में कब्रिस्तान H और R37 के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा में मिले हैं।
सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन माना जाता था? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा के लोग लाजवर्त पत्थर कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सूतकांगडोर है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल मिला है? बनावली से। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता की सड़कों के एक दूसरे को समकोण काटने को क्या कहा जाता था? ग्रिड पद्धति कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा उर्वरा की देवी के रूप में करते थे? मातृ देवी की। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड का प्रमाण मिले हैं? तो ये कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। सिंधु घाटी के बर्तनों पर मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता था? लाल और काला। हड़प्पा काल में मनके बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था? चनोदड़ो और लोथल। किस हड़प्पाई स्थल से एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा के जुते हुए खेतों में ग्रिड पद्धति मिला है। यहाँ चने और सरसों को एक साथ उगाने का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता की पशुपति मोहर पर कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? बैल नहीं दिखाया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के किले वाले भाग में था। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय सामूहिक स्नान के लिए होता था। इसकी सतह को जलरोधी बनाने के लिए बिटुमेन का लेप किया गया था। मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल से चावल के दाने मिले हैं जो 1800 ईस्वी पूर्व के हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिए सब स्थल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है? रोपड़ से। हड़प्पा काल में व्यापार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता था? वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। किस इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी राजस्थान से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ के रण में स्थित है? धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहर सिंचाई का ज्ञान था या नहीं? केवल अफगानिस्तान से साक्ष्य मिले हैं इसके तो। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए इंद्र को जिम्मेदार किसने ठहराया था? मार्टिमर हिलर ने। किस हड़प्पा स्थल से समाधान में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? रोपड़। सिंधु सभ्यता के लिए के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना मिला है? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फल से परिचित थे? तरबूज और खजूर से। सिंधु सभ्यता के दौरान लोथल किस नदी के किनारे बसा था? भोगवा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता के किले आमतौर पर किस दिशा में स्थित होते थे? पश्चिम दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर नियोजन और जल निकासी। दोस्तों ये हमारे 49 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। और ये थे आज के हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस। अब हम अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और वीडियोस ऐसी मिले जिसमें हम पूरे PYQs करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक वाइज कंप्लीट। इसलिए आप चैनल को लाइक कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के मैराथन थी, जहां हमने पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं।